दोस्तों, ये बात आज से कुछ दिनों पहले की है, जब अर्चना नई नई कलेक्टर बनी ही थी। और कलेक्टर बनने के बाद जब वो पहली बार अपने पिता से मिलने के लिए अपने गांव जा रही थी, तो इसी बीच वो रास्ते में बहुत कुछ सोच रही थी कि पिताजी जब मुझसे मिलेंगे और मुझे जब इस रूप में देखेंगे तो वो बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि जो सपना उन्होंने मेरे बचपन के समय देखा था वो सपना मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन अब वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसके पिता अर्चना को देखते हैं तो देखते ही उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है। अब अर्चना इस बात को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है कि आखिरकार पिताजी मुझे देखते ही गुस्सा क्यों है, क्योंकि उन्हें तो खुश होना चाहिए। और यही सोचकर जो अर्चना होती है वो अपने पिता की ओर बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो अपने घर के अंदर घुसने ही वाली थी कि उसी वक्त उसका पिता उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इस घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो क्योंकि तुम इस घर में घुसने के लायक नहीं हो, और हो सके तो इस घर से इसी वक्त चली जाओ। अब इस बात को कहते हुए पिता की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। अब पिता के इस बर्ताव को देखकर अर्चना पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार पिताजी को हुआ तो हुआ क्या है। क्या अर्चना से कोई गलती हो गई थी या फिर कोई और बात थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, दरअसल यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनकी एकमात्र लड़की है, जिसका नाम अर्चना होता है। अब वैसे तो अर्चना पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होती है, तो इसी वजह से उसके पिता उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। अब अर्चना के पिता के पास वैसे तो काफी अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन थी, और इसी वजह से गांव के अंदर लोग उसे काफी सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। अब अर्चना स्कूल के अंदर भी अपने क्लास को टॉप किया करती थी, तो इसी वजह से गांव के लोग भी उसके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बड़ी होशियार है और देख लेना, ये पढ़ लिख कर जरूर से एक बड़ा अधिकारी बनेगी। अब इस बात को सुनकर जो उसका पिता होता है वो भी ये सोचने लगता है कि बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया सा बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। अब यही बात अर्चना के पिता के दिमाग में चल रही थी। अब एक दिन वो इसी बारे में अपनी बेटी से भी कह देता है कि बेटी, तू खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर और हम तुम्हें खूब पढ़ाएंगे और तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। अब इस बात को सुनते ही जो अर्चना होती है वो धीरे धीरे अपनी स्कूली पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लेती है। तो उसके बाद उसका पिता उसका एडमिशन ग्रेजुएशन में करा देता है और उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजने लगता है कि तभी जो उसके गांव का जो मुखिया होता है वो उसके पिता से बहुत ही ज्यादा जला करता था, क्योंकि वैसे तो वो गांव का मुखिया हुआ करता था, लेकिन अर्चना के पिता की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी और लोग उससे ज्यादा अर्चना के पिता की इज्जत किया करते थे। तो जो वो मुखिया होता है, जब वो देखता है कि इसकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी होशियार है और वो इस वक्त कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई भी करने के लिए जा रही है, तो इसी बात को वो सोचता है कि कहीं अगर इसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बन गई तो मेरी इज्जत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और ये लोग बस इसकी ही वाहवाही करने लगेंगे। अब इस बात को सोचकर वो गांव के अंदर ये बात फैला देता है कि अब इसकी बेटी सयानी हो गई है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी को ना जाने क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि ना जाने कब क्या हो जाए, तो इसी वजह से इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब गांव के लोगों में धीरे धीरे ये बात फैलने लगती है और ये बातें घूमते घूमते अर्चना के पिता के पास भी पहुंच जाती है। और जब अर्चना का पिता अपने ही गांव के एक आदमी के मुंह से इन बातों को सुनता है तो पहले वो इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देता है, लेकिन जब लगातार 4 से 5 आदमियों के मुंह से जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद वो भी इस बात की चिंता करने लगता है, क्योंकि उसके ही गांव के लोग उससे कह रहे थे कि अब तेरी बिटिया सयानी हो चुकी है तो तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। कहां तू इन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये बड़ी अधिकारी बनेगी तब तक तो इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद लोग उससे शादी नहीं करेंगे और बड़ा अधिकारी बनने का भी क्या पता बने या ना बने। अब यही बात अर्चना के पिता को परेशान करने लगी थी कि तभी जैसे ही अर्चना सेकेंड ईयर में होती है तो उसी दौरान जो अर्चना के पिता होते हैं वो अपनी बेटी के शादी की चिंता करने लगते हैं और अपनी बेटी को बिना बताए ही उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है। अब जब अर्चना को ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है और इसी वजह से वो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि पिताजी आपको भी तो पता है ना
कि मैं पहले पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ और उसके बाद ही शादी करना चाहती हूँ। तो अब इस बात को सुनकर जो उसका पिता होता है वो अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि बेटी, गांव वाले तुम्हें लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि बेटी जवान हो गई है और इसका पिता फिर भी इसे बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा है, और अगर कहीं ऐसा वैसा कुछ हो गया तो फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो क्यों ना मैं समय रहते ही तेरी शादी करा दूं, और जहां पर भी मैं तुम्हारी शादी करूंगा वहां पर मैं तुम्हारे पति से पहले ही इस बारे में बात कर लूंगा कि तुम्हें वो आगे पढ़ाएगा कि नहीं। अब इस बात को सुनकर उसकी बेटी थोड़ी देर तक तो सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद अपने पिता से कहती कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही मैं कर लेती हूं, क्योंकि इससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद जो अर्चना का पिता होता है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश कर लेता है, जिस लड़के का नाम विनय होता है, जो कि पढ़ा लिखा था और उसके परिवार का काफी अच्छा खासा बिजनेस भी था। तो अब अर्चना का पिता जब इस बात को उन लोगों के सामने रखता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना चाहती है, तो आप लोगों को उसे शादी के बाद भी पढ़ाना होगा। तो अब इस बात को सुनकर वो लोग भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है तो हम लोग उसको पढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ाने लिखाने में हम लोगों को कोई भी आपत्ति नहीं है। अब इसके कुछ दिनों बाद अर्चना का जो पिता होता है वो अर्चना की शादी विनय से कर देता है, और शादी होने के बाद जो अर्चना होती है वो दुल्हन बनकर विनय के घर में जाती है और वहीं से वो अपने पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है। अब इस बात से उसके पति को भी कोई भी आपत्ति नहीं होती है। अब क्योंकि जब अर्चना की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसका पिता चैन की सांस लेता है, लेकिन जब भी उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आया करती तो वो हमेशा उससे यही बात कहता कि बेटी, तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना है, ताकि मेरा नाम गांव के साथ साथ पूरे शहर में रोशन हो सके और तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। अब अर्चना भी अपने पिता को आश्वासन दिलाती और कहती कि पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जरूर से पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनूंगी ताकि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देख सके। अब इसके बाद वो अपने ससुराल में रहते हुए ही अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी होती है तो उसके बाद वो अपने पति विनय से कहकर कोचिंग के लिए दिल्ली चली जाती है और वहीं रहकर कोचिंग करने लगती है। अब क्योंकि विनय के पास रुपए पैसों की वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी और वो उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहता था, तो अब बिना किसी सवाल किए ही वो उसको दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे से उसकी वहीं पर पढ़ाई का इंतजाम कर देता है। अब वहां पर रहकर जो अर्चना होती है वो अपनी पढ़ाई करने लगती है। अब कुछ सालों की अटूट मेहनत के बाद जो अर्चना होती है उसका अच्छी तरह से एग्जाम क्लियर हो चुका था और अब उसे इंतजार था रिजल्ट आने का। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही उसका रिजल्ट आता है और इस बारे में जब उसे पता चलता है कि अब वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, तो कलेक्टर बनने के बाद अब वो ट्रेनिंग के लिए जाती है। अब कलेक्टर की पोस्ट हासिल करने के बाद जब वो अपने पिता को इस बारे में बताती है तो पिता इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है और गांव के अंदर मिठाइयां बंटवाता है कि मेरी बेटी आखिरकार कलेक्टर बन ही चुकी है। अब कुछ सालों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हो जाती है। अब पोस्टिंग होने के बाद वो तय करती है कि क्यों ना अपने पिताजी से मिल लिया जाए, क्योंकि उनसे मिले हुए काफी साल बीत चुके हैं। अब यही सोचकर वो अपने पिता से मिलने के लिए वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा अपने मायके के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसको अपने मायके गए हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके थे और इतने सालों बाद आखिरकार वो अपने पिता से मिलने वाली थी और उनसे मिलकर ढेर सारी बातें करने वाली थी। लेकिन जैसे वो अपने घर पहुंचती है तो वहां पर जो उसका पिता होता है वो उसकी ओर गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है, और जैसे ही उसकी बेटी घर के अंदर घुसने ही वाली होती है कि तभी उसका पिता उसे धक्के देकर गिरा देता है और कहता है कि खबरदार, अगर मेरे घर के अंदर तुमने कदम भी रखा तो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और पूरे गांव के लोगों की निगाहें मुझे चुभने लगी हैं। अब अर्चना जब ये बात सुनती है तो वो बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मेरे पिताजी मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद वो खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अपने कपड़ों को झाड़ती है और कहने लगती है कि पिताजी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो लोगों की निगाहें आपको चुभने लगी है। तो उसके बाद उसका पिता उससे काफी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि तेरी जैसी बेटी होने से तो बेटी ना होती तो ही अच्छा रहता, और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया है
उसके बारे में तुम्हें नहीं पता क्या, और अब वैसे भी हम लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, और हो सके तो निकल जाओ यहां से, और दोबारा यहां आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। अब अर्चना जब इन बातों को सुनती है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो पिताजी मुझसे इतना नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुझे घर के अंदर तक भी घुसने नहीं दिया। जिसके बाद वो मायूस होकर वहां से वापस लौट जाती है और गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद अर्चना, जो फिलहाल अब एक डीएम बन चुकी थी, वो इस बात की तहकीकात करना चाहती थी, क्योंकि उसने कई बार अपने पिता से इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका पिता उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और वो उसे अपनी आंखों के सामने से जल्द भेजना चाहता था। तो अब अर्चना की एक खास सहेली थी जिसका नाम वंदना होता है। हालांकि उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन अक्सर उन दोनों की एक दूसरे से बातचीत हुआ करती थी। तो इसी वजह से वो अपनी उस सहेली से बात करती है और बातों के दौरान उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरी वजह से मेरे पिताजी इतने नाराज हैं और उन्होंने मुझे घर के अंदर घुसने तक भी नहीं दिया। इसके बाद जो उसकी सहेली होती है, उसे भी इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो खुद ही अपने मायके पिछले 4 सालों से नहीं गई थी। तो वो उल्टा उससे ही पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तू ऐसी बातें कर रही है। तो वो उसे पूरी कहानी बता देती है कि जब मैं अपने पिता से मिलने के लिए गई हुई थी तो उन्होंने धक्का देकर मुझे गिरा दिया और घर के अंदर घुसने से ही मना कर दिया और कहा कि तू जैसी बेटी होने से तो मैं ऐसे ही रहता तो ही अच्छा रहता। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसकी सहेली थी, उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके पिता का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और ऐसा क्या हुआ था जो वो ऐसी बातें कर रहे थे। अब वो दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि कुछ ना कुछ बात तो उनके गांव के अंदर ऐसी फैल गई है जिस बात की वजह से उनके पिता को शर्म आती है और इसी वजह से उन्होंने उसे धक्का देकर भगा दिया है। इसके बाद जो डीएम साहिबा होती है, वो अपनी सहेली से उसके भाई को फोन करके पूछने के लिए कहती है और कहती है कि तुझे पता करना होगा कि आखिर मेरे बारे में ऐसी क्या बात फैल रही है गांव के अंदर जिसकी वजह से पिताजी मुझसे नाराज है। अब इसके बाद जब उसकी सहेली अपने भाई के पास फोन करके उससे पूछताछ करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अर्चना को उसके पिता ने धक्का देकर घर से भगा दिया है, तो उसकी दोस्त का जो भाई होता है वो अपनी मां को फोन करके पूछता है और उसकी मां उसे सब कुछ बता देती है कि दरअसल गांव के अंदर ये अफवाह फैल रही थी कि अर्चना ने जो कामयाबी हासिल की है वो गलत तरीके से की है, क्योंकि वो लड़कों के साथ घूमा करती थी और लड़की होने का फायदा उठाकर ही उसने कलेक्टर की पोस्ट को हासिल किया है। अब यही बात अर्चना के गांव में पता चल गई थी और लोगों के द्वारा जब ये बातें उसके पिता के कानों में पहुंचती है तो इन बातों को सुनने के बाद वो अपनी बेटी से नफरत करने लगता है और इसी वजह से पिछले 3 सालों से उसके पिता की बात उससे नहीं हो पा रही थी। दरअसल वो इसी बात से नाराज हो गए थे और नाराज होने के कारण ही वो अपनी बेटी से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इसके बाद अर्चना को ये बात समझ में आ जाती है कि पिता का रवैया ऐसे किस वजह से था और उसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसी हरकत बिल्कुल भी ऐसी नहीं की थी और उसने अपनी मेहनत के दम पर ही उस मुकाम को हासिल किया था। लेकिन वहां पर उसके मायके में इस बात की बदनामी हो रही थी कि उसने लड़की होने का फायदा उठाकर इस मुकाम को हासिल करी है। इसके बाद वो डीएम साहिबा अब इस बात की तहकीकात करना चाहती थी, तो वो इसके लिए अपने जिला के कलेक्टर से कांटेक्ट करती है और उन्हें पूरी समस्या के बारे में बताती है। इसके बाद जो वहां के कलेक्टर साहब होते हैं वो वहां के एसपी साहब को इस बारे में बताते हैं। अब जो एसपी साहब होते हैं वो इस मामले में उस डीएम साहिबा की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो गुप्त तरीके से इस बात की छानबीन करते हैं कि यह बात गांव के अंदर किसने फैलाई है कि अर्चना ने गलत तरीके से इस कामयाबी को हासिल की है। अब वो इस बात का पता करवाने से पहले ही वो कह देती है कि किसी को भी ये पता ना चले कि मैं इस बात की तहकीकात कर रही हूं, वरना मेरे पिता को और भी ज्यादा दुख होगा। इसके बाद एसपी साहब चुपचाप तरीके से इस बात की तह तक पहुंच जाते हैं कि आखिर यह खबर किसने फैलाई है और कौन कलेक्टर साहिबा को बदनाम करना चाहता है। अब एसपी साहब डीएम साहिबा को फोन करके सब कुछ बता देते हैं कि इस तरह से तुम्हारे गांव के अंदर ये कुछ बातें हुई थीं। अब डीएम साहिबा जब इस बात को सुनती है तो उसे काफी गुस्सा आता है
और इसी वजह से वो अपने गांव के अंदर अपनी बदनामी को ठीक करना चाहती थी। तो इसी वजह से वो अभी किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहती और सीधे गांव के अंदर पहुंच जाती है। वहां के डीएम साहब और वहां के एसपी साहब को लेकर अब वहां जाने के बाद वो गांव के अंदर एक पंचायत का आयोजन करवाती है और आयोजन करने के बाद उस बात का भेद खोलती है जिस वजह से उसकी बदनामी की गई थी, क्योंकि दरअसल इस गांव का जो मुखिया था उसी ने अर्चना की बदनामी की थी, क्योंकि उसे एक छोटी सी बात मिली थी और वो उस बात को खींच खींच कर उसने इतना बड़ा बना दिया था। अब पंचायत के अंदर ये बातचीत होती है कि इसी गांव का एक लड़का जो दिल्ली में रहकर वो भी कोचिंग किया करता था, अब एक दिन उसने ही अर्चना के बारे में अपने उसी गांव के एक दोस्त से एक छोटी सी बात कही थी कि शहर के अंदर लड़कियां किसी तरह से लड़कों से बात कर लिया करती हैं, लेकिन गांव में कोई बात नहीं करती है, कि तभी वो कहने लगता है कि हाँ यार, ऐसा ही होता है। अब तुम अर्चना को ही देख लो, वो हमारे ही गांव की लड़की है, लेकिन शहर में जाकर लड़कों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती है। अब यह बात गांव की ही एक महिला को पता चल जाती है, क्योंकि जब उन दोनों दोस्तों के बीच बातचीत हो रही थी तो उसमें अर्चना का नाम आया था, तो वह समझ गई थी कि कौन सी अर्चना के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये बातें धीरे धीरे जुड़ती चली जाती हैं और ये बात एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। अब धीरे धीरे यही बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। अब क्योंकि वो गांव का मुखिया जो उसके पिता से जला करता था, तो इसी वजह से वो इस बात को और भी ज्यादा हवा लगा देता है और इस बात में बहुत सारी बातें जोड़कर ऐसा साबित कर देता है कि अर्चना को जो कामयाबी मिली है वो कामयाबी उसके काबिलियत के दम पर नहीं है, बल्कि उसने तो अपना लड़की होने का फायदा उठाया है और इसी वजह से उसने ये कामयाबी को हासिल किया है। अब पंचायत के अंदर ये सब बातें खोल दी जाती हैं और इन सभी बातों के खुलने के बाद जो वो लड़का होता है जिसने अपने उस दोस्त से ये बातें कही थीं, वो आगे आकर पूरी बात को असलियत में बताता है कि दरअसल अर्चना जब वहां पर कोचिंग किया करती थी तो मैं भी वहीं पर कोचिंग किया करता था और अर्चना अक्सर अपनी पढ़ाई को लेकर वहां के होनहार लड़कों से पढ़ाई से रिलेटेड चीजें डिस्कस किया करती थी और उन्हीं बातों के बारे में वो उस दिन अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अब कुछ देर बाद उसका वो दोस्त भी वहीं पर आ जाता है और वहां आने के बाद ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाती हैं और सभी को पता चल जाता है कि अर्चना की इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब उसी गांव के मुखिया को जब यह बात पता चलती कि वह बात ऐसी नहीं थी और उसने गलत तरीके से उसको आगे बढ़ाया था, तो वो इसके बाद उस डीएम साहिबा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता और कहता है कि बेटी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि फिलहाल अब अर्चना एक कलेक्टर बन चुकी थी और उसके साथ यहाँ के कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी आए हुए हैं, तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। अब गांव के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि डीएम साहिबा के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे गलत थे। तो अब ये बात जैसे ही उसके पिता को पता चलती है कि उसकी बेटी निर्दोष है, तो वो अपने आप को कोसने लगता है और अपनी बेटी से हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगता है। लेकिन तभी अर्चना अपने पिता के हाथों को पकड़ती है और पिता की आंखों से आंसुओं को पोंछती है और वो एकदम से अपने पिता को गले लगा लेती है। अब बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उसका पिता उससे माफी मांगने लगता है कि तभी उसकी बेटी उससे कहती है कि पिताजी, आपको एक बार यह सोचना तो चाहिए था कि मेरी परवरिश आपने की है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके बाद पिता दोबारा से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपने पिता को माफ कर देती है। अब ये देखने के बाद गांव का मुखिया भी उसके पिता से माफी मांगता है और अब डीएम साहिबा का पिता भी उसे माफ कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।